बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की कुछ लीलाएं। आप श्री परमहंस दयाल जी महाराज तप, त्याग तथा वैराग्य की साकार प्रतिमा थे। आपने हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरा पर अवतार धारण किया और वन में रहकर कठिन साधना की। आपने अपने सुकोमल तन पर गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, तूफान सब कुछ सहन किया और ये सब कष्ट आपने केवल हम जीवों को सच्चा सुख एवं आनंद प्रदान करने के लिए ही सहन किए। आपने भक्ति परमार्थ तथा सत्संग का जो सिलसिला श्री परमहंस अद्वैत मत के रूप में चलाया, आज वह एक विशाल रूप धारण कर चुका है, जिसकी शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं और जिसकी सुखद शीतल छाया में आकर अनेकों मनुष्य परम सुख, आत्मिक शांति, दिव्य आनंद एवं नित्य खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं। हम जीवों पर आपके जो उपकार हैं, उनका बदला हम जन्म जन्मांतर तक नहीं उतार सकते। महापुरुषों के वचन अंधकार में प्रकाश की किरण के समान होते हैं गुरुमुखों, और उनकी प्रत्येक कार्यवाही जीव कल्याण हेतु ही हुआ करती है। वे जो भी वचन फरमाते हैं, उनमें भक्ति प्राप्ति के गहन भेद छिपे होते हैं। आप श्री परमहंस दयाल जी महाराज साधना काल में जब वैराग्य की उच्च अवस्था में थे, उस समय आपको व्रज भूमि अर्थात नंदगांव, गोकुल, मथुरा तथा वृंदावन आदि में भ्रमण करना बहुत ही अच्छा लगता था। भक्ति भाव और प्रेम से हृदय में आनंद का सागर ठाठे मारने लगता था। श्री रामयाद जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज का प्रथम नाम फरमाते हैं कि भक्ति विषयक वेशभूषा से सुसज्जित होकर आत्मा माया रूपी सौतन के छल बल को परास्त करने में सफल होगी तथा रजोगुण तमोगुण की सब मैल दूर करके मैं अपने प्रियतम की प्रिया बनकर उन्हें रिझाने में सफल होंगी। हे नाथ, मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो कि भक्ति श्रृंगार करके मैं आपकी महारानी बनूं। आत्मा का श्रृंगार करने अर्थात प्रभु की भजन भक्ति करने से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित होता है तथा उनकी निकटता प्राप्त होती है, जिससे जीव को परम सुख, आत्मिक शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियों की प्राप्ति होती है। परंतु सच्चे नाम की यह दात पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सत्संगति का मिल जाना अत्यधिक पुण्य कर्मों के एकत्र होकर उदय होने का संकेत है। जिन सौभाग्यशाली जीवों को संत सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो जाती है, वे आत्मा को सजाने, संवारने और उसे सुंदर बनाने का यत्न करते हैं। गुरुमुखों, जिस प्रकार एक सुहागिन स्त्री अपने पति की प्रसन्नता हेतु स्वयं को सजाती है, उसी प्रकार ही भक्त जन
प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आत्मा का श्रृंगार करते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जग दिखलावे बावरी, षोडश करे सिंगार, पहना सवारे आपको, जह भीतर भर तार। अर्थात हे बावरी जीवात्मा, जगत को दिखलाने के लिए तू शरीर के 16 श्रृंगार करने में अर्थात सजाने संवारने में दिन रात व्यस्त है, परंतु जहाँ अपने भीतर प्रभु का निवास स्थान है, वहाँ के श्रृंगार की ओर तेरा तनिक भी ध्यान नहीं है। गुरुमुखों, महापुरुषों ने जीवात्मा को भक्ति से सुसज्जित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन कितने सुंदर ढंग से किया है कि पारमार्थिक जीव को मालिक के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दातार, शारीरिक श्रृंगार का प्रत्येक सामान तो पैसे देने पर बाजार से मिल जाता है, परंतु आत्मा के श्रृंगार का सामान तो केवल आपकी कृपा दया से आपके पावन चरणों में आने पर ही प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख की यह हार्दिक अभिलाषा है कि आप कृपा करके मुझे वह शुद्ध बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि मैं असत श्रृंगार करने की अपेक्षा आत्मा का सच्चा श्रृंगार करूं, अर्थात आपकी आज्ञा के अनुसार भक्ति की कमाई करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त करूं, जिससे मेरा कल्याण हो, मानुष जन्म सफल हो, यह लोक भी संवर जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।